हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following is not a general characteristics of equilibria involving physical process. ओके, तो अपना ए स्टेटमेंट गिवन है. इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन ए क्लोज सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर. तो इसमें बोला कि इक्विलिब्रियम है केवल उसी में पॉसिबल होती है किसमें, क्लोज सिस्टम में. ठीक है. अपना सेकंड स्टेटमेंट है ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. एट इक्विलिब्रियम कंडीशन सारी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं. ठीक है. और सी है अपना ऑल द फिजिकल प्रोसेस स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम. और अपना लास्ट है द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट एंड द देयर इज डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन. ओके, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो अपना की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन. ये अपन बोल सकते हैं जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है उसकी. ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन. अब अपन देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है और कौन से स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है. ठीक है. तो जो अगर अपन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट देखें कि पॉसिबल ओनली ए क्लोज सिस्टम, तो ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो अगर अपन देखें तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये फिजिकल प्रोसेस अगर इन्वॉल्व कर रहा है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अपना फिजिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अपना फिजिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है. और फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो उसका फेज चेंज होता है, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है. और जैसे कोई लिक्विड है तो वो लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, अगर वेपर में चेंज हो रहा है. ठीक है. तो अगर ये लिक्विड है, मान लो कि वाटर है और इसमें ही वेपर में चेंज हो रहा है, अगर ये ओपन हुआ तो यहाँ से वेपर एस्केप आउट हो जाएगी और एस्केप आउट हो जाएगी तो वापस वेपर से लिक्विड नहीं बन पाएगा. तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी. ठीक है. तो ये इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज्ड सिस्टम उसको यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए. ठीक है. तो ये जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगी केवल क्लोज सिस्टम में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा. अपनी जो सेकेंड बात कही गई है वो है कि ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे अपन लेना चाहें तो जैसे कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन क्या रहती है, अपनी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है. कांस्टेंट कैसे रहती है, जैसे कि ये जो ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो ये इनकी जो रेट है सॉलिड से लिक्विड बनने की रेट, जैसे कि अपन बोलना चाहें तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर इसको बोले तो जो फॉरवर्ड रेट होगी वो किसके इक्वल होती है इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बैकवर्ड रेट के. ठीक है. तो रेट तो इनकी इक्वल होती है, तो जो सॉलिड की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी और लिक्विड की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होता है. तो अगर ये यहाँ देखें तो इस ऑप्शन को देखें, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा करेक्ट. ठीक है. और दूसरे जो अपने सी ऑप्शन में बोला गया है कि ऑल द फिजिकल प्रोसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, कि जो इसमें बोल रखा है कि सारी प्रोसेस इस पे इक्विलिब्रियम पे स्टॉप हो जाती हैं, पर ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता, जैसे कि अगर अपन बात करना चाहें यहाँ फिजिकल जो प्रोसेस बोला है, फिजिकल प्रोसेस का मतलब है कि सॉलिड से अब ना लिक्विड बन रहा और लिक्विड से ना ही अब सॉलिड बन रहा. पर जो अपन ने अभी देखा था कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम होती है, इसमें क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड भी बन रहा होता है, सॉलिड से लिक्विड भी बन रहा होता है और लिक्विड से सॉलिड भी बन रहा होता है. और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है और इनकी जो फॉरवर्ड रेट है और बैकवर्ड रेट है ये भी इक्वल होती है. ठीक है. तो ये स्टॉप नहीं होता, ये फिजिकल प्रोसेस चलती रहती है. तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. बाकी ऑप्शन अपने क्या थे, ट्रू थे. और अपन डी की अगर बात करें तो डी में बोला गया कि अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट एंड देयर इज डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन. तो अभी अपन ने देखा कि जो अपोजिंग प्रोसेस है कि सॉलिड से लिक्विड बनने की और लिक्विड से सॉलिड बनने की, दोनों क्या हुए, दोनों की सेम रेट से जा रही है, इनकी दोनों क्या है, रेट सेम है. ठीक है. तो अपना डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. ये ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना करेक्ट हो गया. तो ये अपने को पूछा है कि नोट ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अपना सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा. सी ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि यही अपने को रॉन्ग पूछा है और यही केवल रॉन्ग है. ठीक है. बाकी सारे हैं करेक्ट, ये है करेक्ट. ठीक है. ये करेक्ट है,
ठीक है। और ये इस क्वेश्चन के हिसाब से, अगर आंसर के हिसाब से देखें तो ये वाला अपना सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।